सी आई स्टार्ट होगा, वहां से समझ में आप लोग को आएगा। अभी कुछ और छोर नहीं पता चलेगा। एस आई चल रहा है। लाइव दे दिए। ये बैक नहीं जा रहा है और ज़्यादा भारी फाइल था। पेन ड्राइव लेके कौन गए थे शिव जी? मंगवा लेना पड़ेगा, फ़ोन करिए। तो आपका एस आई चल रहा था। एगो पेन ड्राइव नहीं है यहाँ। ठीक। चलिए, आप लोग का होमवर्क था यहाँ से। चलिए, तो अभी आप सीख रहे थे एस आई, जिसमें प्यारे आपका 48 तक हो गया था। 39 से होमवर्क था, सॉरी 49 से होमवर्क था। जिनको भी कोई कष्ट हो तो दुख दर्द निवारण हेतु कमेंट में आप टाइप करिएगा। 49 से लेकर 60 तक जिनको भी दिक्कत हो कमेंट में फटाफट लिखिए। 54 60। चलिए, प्रश्न संख्या 54 से पहले कोई नहीं है। ये है आपका 54। ये इतना हंटर मारेंगे चोट्टा कहीं के, ये बताए नहीं है पिछले दिन, नाक में कलम होर देंगे। लेकिन अफसोस कि आप सामने में नहीं हैं, इसलिए बच गए। तो 54 पिछले दिन बताया हुआ है। ना समझ में आए तो ये अलग बात है, तो फिर से बना दूं। करा साधारण ब्याज की है कि निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना। 15 वर्ष 6 माह में तिगुना। 3 गुने होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा? 2। कितने समय में दोगुना? दोगुना होने के लिए ब्याज 1 बढ़ना है, तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से भागा देंगे तो 1 बन जाएगा। तो इधर भी 2 से भागा तो ये 1 बन गया। इधर कितना बन गया? तो 15 साल का आधा 7.5 साल, 6 महीना का आधा 3 महीना, तो इधर 7.5 साल, यानी 7 साल 6 महीना 3 महीना और, यानी 7 साल 9 महीना। तो अब देख लेंगे 7 साल 9 महीना आंसर हो गया। बस सेकंड भर का चीज था। आगे बढ़िए, आगे जल्दी से बढ़िए। कोई 57 नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहे। ये है आपका 57। सामने में रहते तो अभी घाटी दे के मार देते। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? कल बताए थे ना 4-5 बार ये लोग पढ़े थे। इसको 1 बार नहीं 4-5 बार बताएं। झोला पोथा सब लेके चुपचाप पटना मुसल्लेपुर हाट में चलाइए, देखिए कैसे मैथ समझ में आता है। लिखा हुआ है मूलधन की गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद ये है,
तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो लौटाए जाने वाली राशि मिश्रधन होता है। तो 4 वर्ष के बाद 1200 हो गया और 7 साल के बाद 1500। तो 4 साल से 7 साल समय 3 वर्ष बढ़ा, यानी इसमें आपका ब्याज इसके अपेक्षा इसमें 3 साल का ज़्यादा ब्याज है। नहीं समझे, लाइए फिर से लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बकलोल नहीं महाबकलोल है उनके लिए लिख रहे हैं। तो 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 1200 और 7 वर्षों के बाद ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, बोलिए 1500। तो हम बोले 4 साल के बाद ये मिश्रधन है, इसका मतलब जो भी मूलधन है ना उसमें 4 साल का ब्याज को इंक्लूड कर दिया तो ये मिश्रधन कहलाया, वही ये 4 साल के बाद मिश्रधन है। यानी मूलधन जितना भी होगा उसमें 4 साल का ब्याज जोड़ने के बाद ये मिश्रधन कहला रहा है और ये 7 साल का ब्याज जोड़ने के बाद ये मिश्रधन कहला रहा है। यानी इससे कितना साल ज़्यादा, 3 साल इसमें ज़्यादा ब्याज जुटा हुआ है। तो हम बोले 1200 से 1500 हो गया, तो इधर कितना ज़्यादा हुआ, 300। तो हम बोले इधर 3 साल इधर 300, यानी 3 साल का, यहाँ हम बोलेंगे 3 वर्षों का ब्याज, बोलिए कितना कहलाएगा, 300। तो 1 साल का ब्याज कितना कहलाएगा, 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा मूलधन, तो हम बोले ये जो मिश्रधन है इसमें 4 साल का ब्याज जुटा हुआ है, तो 4 साल का ब्याज हटा लीजिएगा तो ये मूलधन हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 300, तो 4 साल का 1 साल का 100, तो 4 साल का 400, 400 घटा देंगे तो आंसर हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन दिखेगा बड़ा प्यारा सा इस तरह से, और आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर आपको देना है। हम भी पेन नहीं चला रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। तो कह रहा मूलधन की गणना करें, यदि एक धनराशि का साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया, 7 साल में 1500 रुपया हो जाती है। तो ये 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और उसमें आपका 7 साल का भी जुड़ा हुआ है, यानी 4 से 7 साल यानी 3 साल ज़्यादा, और यहाँ 1200 से 1500 यानी 300 रुपया ज़्यादा, यानी 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का ब्याज 100। अब इसमें मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है तो इसमें से 4 साल का ब्याज घटाना है, अगर इसमें से घटाइएगा तो 7 साल का घटाना है। तो 1 साल का 100 रुपया था, 4 साल का 400, 400 घटाएंगे तो 800, या तो इसमें से घटाइएगा तो 7 साल का घटाना है। तो 1 साल का ब्याज है 100 रुपया, तो 7 साल में 700 रुपया, 700 रुपया घटा देंगे तो बच जाएगा 800 रुपया। क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो प्यारे ये बहुत आसान है। अगर आप में से कोई ऐसा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं बोले कि घाटी दे के मार देना चाहिए, तो आप लोग हंस रहे थे, सही बात था ना? तो ऐसा ही कुछ था इसलिए ऐसा हम बोले, हर कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हमरा से दुश्मनी, हमारे 2 बीघा खेत जोत लिए तो हम बोले कि मार देंगे ऐसा बात नहीं है। अब नहीं मेहनत करते हैं तो क्या करें, मेहनत का तो रिजल्ट होगा नहीं। चलिए जल्दी से, अभी आप 57 नंबर पूछ रहे थे, 57 के बाद आगे बढ़िए। इसके बाद आपका कमेंट में प्यारे हमें दिख रहा है प्रश्न संख्या 60। चलिए 60 नंबर में देखते हैं क्या ऐसा जुलूम हो गया जो पूछना पड़ गया आपको। देखिए करा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपया, 2 वर्षों में 918, यानी इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 3.5 वर्षों में 969 रुपया, तो 2 साल से ये 3.5 साल, 1 साल न हुआ तो 1 साल हुआ, सॉरी 2 से 3 साल, 1.5 साल हुआ। 1.5 का मतलब आप लिखेंगे 3/2 वर्ष। अब बोलिए 3/2 वर्ष का समय आपका हो गया, टी लिख के काम चलाते हैं, समय आपका है 3/2 यानी 1.5 साल। अब बोलिए 1.5 साल का ब्याज कितना, तो हम बोले कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा।
9 में से 8 घटाइए 1, 6 में से 1 घटाइए 5, 9 में से 9 घटाइए 0। अब बोलिए 1.5 साल का ना 51, तो 1 साल का कितना, ऐसे निकालते नहीं रहिएगा। 1.5 साल का इतना था, 1 साल का 51 बट्टा 3 बट्टा 2, 2 ऊपर गया तो 3 से कट गया 17। अब ऐसे बोलते नहीं रहिएगा, सीधे बोलेंगे 3 से 17 2 गुना हो गया, तो बोलिएगा 17 दूनी, तो 1 साल का ब्याज है 34। 1 साल का ब्याज है 34। अब प्यारे 1 वर्ष के लिए ब्याज आपका दिया हुआ, समय 1 वर्ष है और यहाँ SI 34 रुपया, समय 1 वर्ष है और SI 34 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा ब्याज की दर क्या है। तो पिछले दिन आपको बताए थे कि दर प्रतिशत के लिए बचपन में आप फॉर्मूला सीखे थे। अभी तो हम फॉर्मूला बताएंगे नहीं, मुजमानी बताएंगे, लेकिन बचपन में फॉर्मूला सीखे थे। दर बराबर ब्याज गुने 100 अब बट्टा मूलधन गुने समय। तो आप बोलिए समय मालूम, ब्याज मालूम, आप बोलिए मूलधन मालूम कर लेना है। तो बोलिए उसमें 2 साल का ब्याज ना शामिल है। अब 2 साल का ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन निकल ना जाएगा। तो बोलिए मूलधन निकालिएगा तो 34 दूनी 68 घटाइएगा। 68 घटाने का मतलब हो गया 0 और 91 में से 6 घटाइएगा तो कितना 85 ना, यानी मूलधन हो गया आपको 850। अब मूलधन मालूम तो दर प्रतिशत फॉर्मूला के हिसाब से ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। तो जब ब्याज 34 रुपया लिए हैं जो 1 साल का है, तो समय 1 ही कहलाएगा। अब इसको काटिएगा तो निकल जाएगा 0 से 0, 17 दूनी 17 पचे 5 दूनी यानी 2 दूनी। लेकिन प्यारे ये स्टेप ऐसे नहीं करना है। आपको मूलधन दिया हुआ 850 और ब्याज आपका 1 साल का दिया हुआ है 34। तो काट के रेशियो लिख लीजिए, ये मूलधन है और ये ब्याज है। आगे सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाएं, बस 1 ही 2 गो है। इसके बाद फिर डायरेक्ट आपको समय और दर मुजमानी निकालने के लिए सिखाएंगे। फिलहाल अभी लिखते हैं 17 दूनी 17 पंचे 2 से कटेगा 25। तो बोलिए मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना या डायरेक्ट बोलिए 1/25 का मतलब क्या प्रतिशत, तो 4%। ये सब फार्मूला नहीं लगाइएगा, अभी नहीं सीखे तो स्कूल में आप तो सीखे थे, ये तो जान ही रहे ना। तो अभी ये रूल अप्लाई कर लीजिए, अभी उसको मत अप्लाई करिएगा। ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी सिखाए नहीं ना है, सिखाएंगे तो ये सब बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनको कष्ट होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलिएगा इसके बाद 61 में। चलिए ये है आपका 61। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550, 3 वर्षों में 575, तो 4 वर्ष में बाद धन कितना होगा। 4 वर्ष के बाद धन कितना होगा, मिश्र धन ही ना पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा 2 साल का मिश्र धन, यहाँ 3 साल का मिश्र धन था, 2 से 3 साल 1 साल हो गया। तो बोलिए 1 साल हुआ तो 1 साल में इसमें बढ़ा कितना, तो 550 से 575 25, यानी हम बोलेंगे कि ब्याज कितना है, तो हम बोलेंगे 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है। अब प्यारे यहाँ पर आप इतना नहीं करिएगा, कितना समझिए, आप कहिएगा कि सर 1 साल के लिए समय ये है और यहाँ पर ब्याज है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर 1 साल का ब्याज 25 है ना, उसमें से 2 साल का घटा लेंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 साल का 25 दूनी 50 घटा लेंगे तो कहेंगे 500 हो गया। अब कहिएगा दर निकाल लेंगे, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अब कहिएगा कि ऐसे कर लेंगे 5%। अब कहेंगे कि तुलना कर लेंगे
4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो मूलधन 500 है, मूलधन का तुलना मूलधन से 5% की दर से 4 साल का ब्याज 520, यानी मूलधन 100 ब्याज 20 तब मिश्रधन 120। तो कहेंगे कि यहाँ पर हो गया 12 पंचे 60 पर 1 शून्य यानी 600 रुपया। ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन इतना ये इतना कतई नहीं करना है। इतना करेंगे तो जितना समय बर्बाद करेंगे उतना देर में तो कई क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, इतना कुछ नहीं करना है। ये तो आप किए जो समझ में आया, अब डायरेक्ट बोलना है। 2 साल के बाद मेजधन 550 और 3 साल के बाद 575। समय 1 साल बढ़ा तो उधर 550 से 575 यानी 1 साल का ब्याज 25 रुपया। अब 1 साल का ब्याज आपको मालूम है, 1 साल का ब्याज मालूम है 25 रुपया। तो 4 साल में वह धन कितना हो जाएगा वही ना आपसे कह रहा है। तो हम बोले इसमें तो 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है ही ना, वो तो मिश्र धन है ना, है 2 साल के बाद का ना मिश्र धन है। अगर 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे तो वही वाला 4 साल का मिश्र धन कहलाएगा ना। तो 2 साल का ब्याज 25 दूनी 50 जोड़ देंगे तो ये 600 होगा जो 4 साल का ब्याज कहलाएगा। यहां 3 साल का ब्याज है, 3 साल के बाद मिश्रधन है, इसमें केवल 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो ये 4 साल के बाद मिश्रधन कहलाएगा। तो 25 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो 600 जो 4 साल के बाद मिश्रधन कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो डायरेक्ट ही इस तरह से निकाल लीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए 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 मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देखिए नहीं तो मुंह कान टूट जाएगा, पोल आएगा तो। आप गड़बड़ हैं सौरभ यादव। देखिए भाईजान प्यारे, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आगे न देखकर पीछे देख रहे हैं, गड़बड़ बात है। आप वहाँ भी गड़बड़ में हैं, यहाँ भी गड़बड़ में हैं। एक बार और समझा चुके हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पूछने लायक है, ये पूछ रहे हैं तो ये ठीक है। आप नज़र पे आ गए थे इसलिए बोल दिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम का ही पूछा हुआ है, एसएससी का ही एग्जाम का ये क्वेश्चन है, बढ़िया है, ध्यान देंगे। कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी दर और समय दोनों समान है, दर और समय दोनों समान है, दोनों समान है, इसका मतलब 2 जगह लिखना है तब ना दोनों में समान करना है। कह रहा है कि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, इसका मतलब 2 जगह दर लिखना है और उन दोनों को समान लिखना है। तो दर अगर यहाँ R% मानेंगे तो यहाँ भी R%, अगर समय T वर्ष मानेंगे तो यहाँ भी T वर्ष मानेंगे। तो दर दोनों में समान, समय दोनों में समान। लेकिन अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि X रुपया का साधारण ब्याज 22 रुपया है, यानी मूलधन X रुपया है ना, मूलधन X रुपया है, उसका साधारण ब्याज, मूलधन X रुपया है, उसका साधारण ब्याज कितना है 22 रुपया। कह रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए X रुपया का साधारण ब्याज 22 रुपया तथा 22 रुपया का साधारण ब्याज Z रुपया, 22 रुपया का साधारण ब्याज Z रुपया, यानी पहला में मूलधन X और दूसरा में 22, पहला में ब्याज 22 दूसरा में ब्याज Z। तो अब कह रहा है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ये रिलेशन दिया हुआ XYZ में इस तरह से ऐसे करके। तो प्यारे यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध प्रकट करना, यानी ये दोनों को इक्वल करना है।
तभी तो इन दोनों का एक साथ संबंध प्रकट होगा। यानी इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए दोनों में दर है जो बराबर है, तो आप लिख सकते हैं दर बराबर दर। या तो फिर समय लेकर आगे बढ़िएगा तो आप बोलिएगा समय बराबर समय, क्योंकि दोनों का समय बराबर है या तो दोनों का दर बराबर है। तो हम बोले कि दोनों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो हम बोले कि दोनों को दर को बराबर करिए या तो समय को बराबर कर दीजिए। दर या तो समय, किसी एक को प्यारे आपको बराबर कर देना है। तो दर भी दोनों में बराबर है, समय भी बराबर है। आप डिसाइड करिए कि दर को दोनों साइड बराबर कर दूं या समय को बराबर कर दूं, किसी को भी करिए, बात वही है। हम बोले कि दर बराबर दर लिखिए या तो फिर समय बराबर समय लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि ये तो कॉमन होके कटेगा ही ना। चलिए दोनों से कर देते हैं। तो हम बोले किसी एक को समान बनाना है, तो प्यारे दर बराबर दर, यानी दर यहां भी निकालिए और दूसरा ग्रुप वाला भी दर निकालिए, और दर हमारा दोनों बराबर है इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। तब बोलिए दर हमें निकालना है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो दर हम निकालते हैं पहला स्थिति में, यह है पहला स्थिति और यह है दूसरा स्थिति। तो हम बोले दर निकालेंगे तो दर बराबर हो गया ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। समय प्यारे आपका टी है, इसमें भी दर निकालिए। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। मूलधन यहाँ पाई है, मूलधन गुने समय। अब हो गया, सॉल्व कर दीजिए, यही तो आंसर होगा। टी से टी कट गया, 100 से 100 कट गया, तिरछा तिरछा गुना करिएगा तो हो गया बाई स्क्वायर बराबर इधर हो गया एक्स जेड। यही तो संबंध प्रकट हुआ। उससे करिएगा तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर होता ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। तो अब ये वाला समय निकालिए और ये वाला, पहला स्थिति में दूसरा स्थिति में, और मालूम है कि दोनों समय बराबर है तो बराबर कर लेंगे। तो समय बराबर होता ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। इधर भी बोलिएगा ब्याज, ब्याज आपका है जेड, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन है भाई, मूलधन गुने दर, दर है आर। तो आप जल्दी से आर से आर, 100 से 100 तिरछा गुना होगा तो बाई स्क्वायर बराबर होगा प्यारे एक्स जेड। देखिए दोनों में आपका सेम ही आएगा, जैसे भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिख रहा है लाइव शो नहीं कर रहा है, तो आप जुड़े हुए कैसे हैं? आप कमेंट लिख भी रहे करें लाइव शो नहीं कर रहा है। 8252 वाला पर कॉल करिए, दिक्कत है तो प्यारे इस नंबर को याद रखिए 8252493548। कुछ भी दिक्कत है तो हमें थोड़े नहीं ये सब करने आता है कि आपको दिक्कत हो तो हम करेंगे, ये टेक्निकल हैं। यहाँ पे आप फ़ोन करिएगा तो यही नहीं इसका इलाज करेंगे, तो इस पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए छाप लिए। एक लिख रहे नमूना है प्यारे, कुछ कुछ लोग नमूना नहीं बेचारा है, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। आपका कोर्स दूसरा का कोर्स में तो क्लिक नहीं कर रहे हैं, उसको स्लाइडिंग को खिसकाइए ऊपर की ओर, उसमें कितने सारे मैथ का बैच है। आपका ऐप का डिजाइन चेंज करवा लेते हैं। चलिए सब ठीक है, मिटा दूं।
एग्जाम में इतना ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। कैसे भाई? करा दे समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया और y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया, तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो हम बोले कि दर या तो समय बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल में ही संबंध दिया हुआ है। तो दर अगर बराबर करना चाहिएगा तो समय t मान लीजिए, समय बराबर करेंगे तो दर r मान लीजिए, दर बराबर कर रहे हैं तो समय t मान लेते हैं। तो अब होता है दर बराबर ब्याज गुने 100। तो कह रहा है x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है, x रुपया का साधारण ब्याज, x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय। इधर दर निकालेंगे फिर, तो कह रहा है 22 रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है, 22 रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है। तो बोलिए दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय। अब जल्दी से तुरंत बोल दीजिएगा, पहला बार सीख रहे हैं तो ठीक है। बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, बाई स्क्वायर, ये रहा बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तुरंत कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए 62 के बाद 63 भी पूछ रहे थे। इसमें प्यारे हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत आसान है, जिंदगी भर याद रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बनेगा। लेकिन प्यारे इसमें ना ये बहुत आसान होगा, दिमाग लगाइएगा तो फिर भूल सकते हैं, इसलिए ये बिना दिमाग वाला हम आपको बताते हैं। ये फॉर्मूला सिंपल हम बता देते हैं जिससे आपका बन जाएगा, चिंता नहीं करना है, जल्दी से बन जाएगा। चलिए देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दर बराबर, तो आप बड़ा जल्दी में कहिएगा कि सर दर बराबर ना होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा कहिएगा कि मूलधन गुने समय। आप सभी लोग इसको जानते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें समय, तो आप बोलिएगा ना कि ब्याज गुने 100 बट्टा कहेंगे मूलधन गुने दर। तरीका तो ढेर सारे, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपके लिए सुविधा होगा। अगर हम आपसे पूछें मूलधन, तो आप कहिएगा ना कि ब्याज गुने 100 बट्टा बोलिए समय गुने दर। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्यारे ये ठीक है, सबको ये मालूम है। अब आपसे पूछेगा ना दर का अंतर, तो आप बोलिएगा ना ब्याज का अंतर गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अगर समय का अंतर पूछेगा ना, तो आप कहिएगा ब्याज का अंतर अगुने 100 बट्टा मूलधन अगुने दर। अगर मूलधन का अंतर अगर कहेगा ना, तो प्यारे ब्याज का अंतर और गुने 100 बट्टा समय गुने दर। लेकिन प्यारे ये मूलधन का अंतर पूछेगा तो रेशियो से तुलना करके निकल जाते हैं, और समय और दर पूछता है तो ये निकालने के लिए हम अभी तक आपको नहीं सिखाए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला तरीका बता दिए, नहीं तो कुछ और तरीका बताते। अभी नहीं सिखाए और ये क्वेश्चन पहले आ गया, ये बाद में देना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर आ गया है तो इतना तो सबको पता है ही। लेकिन दर का अंतर पूछे, समय का अंतर पूछे, तो ब्याज का अंतर है, इधर भी ब्याज का अंतर, ऐसे करके निकाल दीजिएगा। और मूलधन का अंतर पूछेगा तब तो फिर फॉर्मूला आप जानते, ये
तुलना करने के लिए जानते हैं कि जो निश्चित राशि है उसका तुलना उससे, निकालना उसको गुना। तो ये वाला को हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप दर का अंतर और समय का अंतर अभी नहीं सिखाए हैं दर और समय निकालने के लिए, इसलिए आपको इस नियम से बना रहे हैं। ऐसे बनाने का तो ढेर सारे हमारे पास उपाय है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो प्यारे ये आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। सुनना कट गया। चलिए, सुनना कट गया, ये क्या हो रहा है? अब आप क्वेश्चन पे आइए। ये आपका क्वेश्चन है, ये फार्मूला है। अच्छा, अंदर तो घुसा दिए, तो बाहर करने के लिए जानबे नहीं करते हैं। अभी कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। कट गया। ये अंदर घुस गया, बाहर है नहीं क्या? छोड़िए, रहने दीजिए। इसका क्या विधि है भाई गौरव? इसका आप उपाय ढूंढेंगे। अंदर घुस गया, बाहर कैसे आएगा? आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये प्यारे आपका क्वेश्चन है। मैंने इसमें इतना फंक्शन, हमको उससे मतलब भी नहीं है, सिंपल जो यूज करते हैं। करा 500 रुपया का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में इतना का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर है? तो अभी अभी सीखे दर का अंतर। दर का अंतर बराबर क्या सीखे प्यारे? तो ब्याज का अंतर। दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। दर का अंतर अगुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। तो मूलधन आपका है 500, समय है 2 बरस। आगे चल के सिखा देंगे डायरेक्टे वाला, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। दशमलव हटाए तो नीचे में एक शून्य आएगा ना, तो एक शून्य के लिए एगो कैंसिल कर लेते हैं, एगो और कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 दूनी। अब 1/4, 1/4 ये भिन्न है, दर का अंतर, सॉरी प्रतिशत में। तो आप बोलिए 1/4 को लिखा जाता है 0.25। 1/4 मतलब 25 पैसा, 25 पैसा का मतलब 0.25। परसेंट है तो परसेंट रहेगा। इस तरह से आपका हो गया 0.25%। एग्जाम में प्यारे ये पूछते रहता, भूलिएगा मत, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आते रहता है। और इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला टाइप से रिलेटेड बहुतों क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ 2 गो 4 गो दिया गया। तो ऐसा थोड़े है कि यहाँ देख लिए कि इतने एग्जाम में पूछा, ऐसी बात नहीं है। और भी डिजिट चेंज करके ढेर सारे क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको तो अब 1000 गो पूछेगा तो हजारों क्वेश्चन थोड़े ना डालेंगे। तो आप ये पूछता है बार बार, हम ये बोले जल्दी से आप इसका आंसर दे लीजिए, तुरंत जल्दी से आप आंसर दे दीजिए, दीजिए। SI के बाद आप लोग सीखिएगा CI से। सेट प्रैक्टिस कब से होगी? अब बहुत जल्दी होगी। आप अर्थमेटिक ख़त्म होने दीजिए, अब कॉमर्शियल मैथ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
CI के बाद समय नहीं लगेगा, बोलिएगा तो एक आध सप्ताह में CI के बाद अर्थमेटिक ख़त्म कर देंगे। लेकिन चाहिएगा कि पढ़ें ज़्यादा तो ज़्यादा भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। हमें हड़बड़ी नहीं है, आपको हड़बड़ी है। ऑफलाइन बैच का क्या हुआ? ऑफलाइन बैच चल रहा है, और क्या होगा? चलिए आगे आइए। ओ अच्छा, बताना था। सभी लोग से बन गया? कितना है आप लोग का? चलिए, सब लोग का आ गया, सही है, सभी लोग का आ गया। अब इधर से आपका सीखा हुआ एक एक प्रश्न केवल बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। नेचर 7, नेचर 8, नेचर 9, नेचर 10, ये सब आपका पढ़ा हुआ है प्यारे, ये केवल होमवर्क के लिए दिया गया है। तो बोलिए 10, 9, 8, 7, ये पढ़ा हुआ है। कैसे? तो जब आप एवरेज पढ़ रहे थे तो याद कीजिए, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, ये सब सिखाए थे। एक लिख रहे हैं सर अच्छे से पढ़ा दिए। इतना मार मारेंगे हम, खराब से पढ़ा रहे हैं, चंडाल कहीं के। करें अच्छे से पढ़ा दीजिए। कह रहा यदि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है, एक व्यक्ति 10,000 रुपया, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। प्यारे आप भूल गए होंगे तो गौर करिएगा। औसत जब पढ़ रहे थे तो पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा पर आधारित सिखाए थे। तो कह रहा है 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। यदि वो बात 2,000 रुपया पर, करा 2,000 रुपया पर 8%, करा 4,000 रुपया पर 7.5% और 1,400 रुपया पर 8.5% तथा शेष धन पर 9% ब्याज दे हो। तो बताएं कि उसे पूरे धन पर ब्याज का औसत दर क्या है? पूरे पर औसत दर पूछा। तो बोलिए टोटल 10,000 में से इधर आपका हो गया 4 2 6,000, 1,000 और 7,400, तो बच गया शेष कितना? 2,600। आप बोलिएगा जल्दी से, अब इसको लेके चलने से क्या फायदा? पूरे पर पूछ रहा है, यही ना, तो इसको लिख के परेशान क्यों होते रहिएगा। टोटल 10,000 पूरे पर पूछा जा रहा है, तो बोले थे जो कॉमन है उसको काट दीजिएगा ना, और भी कट रहा है। 2 से काटिए 13, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 10। आप बोलिएगा 9 है सबसे बड़ा, 7.5 है सबसे छोटा, तो 8 मान लेंगे। आप बोलेंगे आ रहा है, इससे ये कम लेके आ रहा है, घाटा होगा। पूरे का निकालना, बोलेंगे आ रहा है, कम लेकर आ रहा है, घाटा होगा, माइनस हाफ कम 20 के लिए, तो 20 गुने हाफ यानी 10। ज्यादा लेकर आ रहा है, फायदा होगा, हाफ ऐसे ऐसे 7 के लिए, 7 का हाफ 3.5। बोलिएगा इससे ये ज्यादा लेकर आ रहा, फायदा होगा, प्लस इससे एक ज्यादा 13 के लिए, 13 इकाई 13 बट्टा टोटल 13 7 20 20 40 और 10 50। तो आपका आंसर हो जाएगा इतना %। अब देखिए +13 माइनस 10 यानी +3, 3 और 3.5, 6.5, 6.5 का मतलब दशमलव हटाएंगे, नीचे में एगो सुनना, 6.5 अब दशमलव हटा दिए तो 65, 5 से कटेगा 13, नीचे में 2 गो सुनना है तो 13, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 8 + 0.13 यानी 8.13%। नहीं समझ में आया तो आप अपने से करिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब ये हो गया
उसी तरह से इन सबको आपको बनाना है। एक से अधिक भिन्न रहे तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम, तो ये सब करेंगे। वैसे ही ये आपका शेष ग्रुप पर आधारित है, ये आपका शेष ग्रुप पर आधारित है। भूख लग गया? ठीक है, जाइए। जनवरी महीने में एक व्यक्ति 3500 रुपया में से करा, जनवरी महीना में एक व्यक्ति 3500 रुपया में से 1500 रुपया 4%, 1500 रुपया 4% सरल ब्याज पर 1000 रुपया लिखा हुआ, 1000 रुपया 3% सरल ब्याज पर उधार देता है। और वह शेष राशि को किस सरल ब्याज से दर दे, तो सरल ब्याज की दर से उधार दे। तब 3500 में से 1000, अब 1500, 2500, अब 3500 में से 2500 घटाएंगे 1000। इसको करा किस दर से उधार दे, कि दर से उधार दे कि वर्ष के अंत में उसे 3500 रुपया पर कुल लाभ 5% हो, यानी 5% की ब्याज। लाभ मतलब ब्याज जो लेते हैं वही ना लाभ होता है। तो 5% की दर से ब्याज लगाएंगे तो 5% के हिसाब से लाभ होगा। तो यहाँ लाभ लिखा हुआ है तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो चलिए, 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 2, इन सबको जोड़ेंगे इतना ही आएगा। अब शेष ग्रुप का निकालना, बोलेंगे जा रहा है, तो हर हाल में पूरे को मानना रहता है। बोलेंगे जा रहा, कम लेके जाएगा फायदा, ज़्यादा लेके जाएगा घाटा। कम लेके जा रहा फायदा होगा प्लस, 1 कम 3 के लिए 3 इकाई 3, कम लेके जा रहा फायदा होगा प्लस। इससे 2 कम 2 के लिए 3 दूनी 6, बट्टा काय के लिए शेष का निकालना है, शेष के लिए। अच्छा 2 है ना, 2 कम 2 के, अच्छा 2 तो 2 दूनी 4 है, ठीक है। 4 3 7 बट्टा 2, 7 बट्टा 2 का मतलब 3.5 और 5 यानी 8.5। तो इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था। वाह, आप लोग को भी ग्रुप डी देना है कि दे दिए? देना है ना। ग्रुप डी को खराब नहीं मानिए, नौकरी कोई खराब नहीं होता, नौकरी हो जाएगा। उसके बाद गार्जियन का टेंशन खत्म, आप फ्री हो गए, शादी वादी भी कर लीजिए, आधा काम खाना पीना कपड़ा लत्ता सब टेंशन खत्म। उसके बाद फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं ना। नहीं क्या जॉब करने वाला शादी नहीं करिएगा, न तो फिर आप लोग को भी लफड़ा। दोनों जॉबे में रहेंगे तो फिर कैसे होगा? सोच में पड़ गए क्या? देखिए, जिंदगी का मूल मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, जिंदगी सही ढंग से जीना भी होता है। नहीं, चलिए देखिए इधर, इस तरह से ये सब भी आप बना लीजिएगा। चलिए आइए, नेचर 9 एक एक करके बना रहे हैं, एक एक को आप बना लीजिएगा, बाकी सब करा। एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपये हैं उसमें से कुछ राशि को 7% दर पर, शेष राशि 12% दर पर, कुछ को 7% यानी टुकड़ा टुकड़ा है। बोले थे कि 2 या 2 ग्रुप में रहेगा और एक दोनों को मिलाकर एक साथ रहेगा, या 2 टुकड़ा रहेगा और एक दोनों को मिला करके रहेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट टाइम जॉब के साथ लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर पार्ट टाइम करते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अति उत्तम। आपके ऊपर गार्जियन का सहारा नहीं है, बल्कि आप खुद गार्जियन हैं। चाहे परिस्थिति घर का जो भी हो, मेहनत जो करते हैं उनको समझ में आता है कि
मेहनत का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जल्दी सफल भी होते हैं, इसलिए चिंता मत करिए, मंजिल दूर नहीं है। करा एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपये, ऐसा होता है हकीकत में कि नहीं, जिनके पास फैसिलिटी ज़्यादा रहता है, समय ज़्यादा रहता है, वो उतना ही ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और फैसिलिटी का उतना ही दुरुपयोग करते हैं। नहीं, ये होता है। कष्ट जो झेलते हैं वही रियल में आगे बढ़ते हैं, ये हकीकत है, सर्वव्यापी सत्य है। करा एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपया, उसमें से कुछ राशि को 7% वार्षिक दर पर, शेष राशि 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे कुल राशि पर 10.5% कुल पर, तो दोनों मिलाकर है, तो बीच में लिखिएगा हमेशा। सिखा चुके हैं ये सब, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। पहले तथा दूसरे भाग की राशि में क्या अनुपात है, तो 12 और 10.5। हम बोले एक बार ये बड़ा होगा, एक बार छोटा, तो इससे छोटा इससे बड़ा है, तो इससे ये कितना कम है, तो 1.5। बोलिएगा इससे ये कितना ज़्यादा है, 3.5। तो अब जल्दी से परसेंट, दशमलव, 5 तिया और 5 सते, 3:7। अगर निश्चित राशि भी दिया रहता मूलधन का, तो उसका तुलना उससे निकालना था, उसको गुना कर लेते। तो इस तरह से प्यारे ये सब भी आप कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं बनेगा बता देंगे। आइए यहाँ, आप बोले थे कि जब बीच वाला ग्रुप है ना, जो ये टुकड़ा करके दिया रहा है, उसमें तीनों ग्रुप दिया हुआ, 2 गो अलग अलग, 1 गो दोनों को मिला के, तो ठीक है, उस नियम लगाएंगे। और जब बीच वाला टूटा हुआ रहेगा तो गाय मुर्गा लगा देंगे, एलिगेशन नहीं, जैसे हम लगाते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया, करा में से कुछ धन 12% वार्षिक दर पर और करा शेष धन 10% वार्षिक दर पर उधार लगाया, तो 1 बरस में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया प्राप्त हुआ। तो बोलिए यहाँ पर 1 साल में टोटल ब्याज दिया हुआ, ये टोटल पर यहाँ दर निकाल के नहीं दिया हुआ है, तो अब ये बीच वाला निकालना पड़ेगा। तो देखिए दर प्रतिशत बराबर, अभी सिखाए नहीं है दर निकालने के लिए, इसलिए लिख के बना रहे हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन अगुने समय। तो ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का, तो समय 1 देंगे, तो बोलेंगे 2 शून्य इधर और 2 शून्य, सॉरी 1 शून्य इधर, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 10.9। अब देखिए ये वाला एक बार छोटा होगा, एक बार बड़ा होगा। बोलिए इससे छोटा इससे बड़ा है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, ये मूलधन का रेशियो निकल जाएगा। फिर ये जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, टोटल का तुलना टोटल से निकालना, उसको गुना। लेकिन ये ग्रुप जितना देर में आप निकाले उतना देर में तो आंसर निकल जाएगा, इसलिए गाय मुर्गा का रूल से बनाइएगा। जब बीच वाला टूटा रहे तो एलिगेशन नहीं, गाय मुर्गा लगा देंगे। तो देखिए गाय मुर्गा का रूल सिखाए हैं। 10% पर निकालना है तो सभी को आप मान लीजिएगा 12% पर, तो 10,000 रुपया 12% पर लगाएंगे, तो इतना का 12% के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 12 गुने 100 1200, माने गए के अनुसार 1200, प्रश्न के अनुसार 1090, तो दोनों में अंतर है 110 का। और उधर 12% और 10% में अंतर है 2%, परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100 से गुना, तो प्यारे इससे ये कटेगा 55 दूनी 110 यानी 5500, तो आपका आंसर ये। तो गाय मुर्गा का नियम से तुरंत जितना देर में आप ग्रुप निकाले उससे पहले ना ये उड़ा दीजिएगा, इसलिए एलिगेशन यानी बैलेंस करने पर आधारित रूल नहीं यहाँ पर लगाना है। तो हो गया, चलिए तो खत्म। इस तरह से आप बना लीजिएगा 10 तक। अगला क्लास में समय और दर निकालने के लिए सिखाएंगे। ये सब खत्म। जाइए आज भर इतना ही।